रवि और किशन दोनों मेहनती थे। दोनों के पास समान खेत थे और दोनों अपने अपने खेत में बहुत मेहनत करते थे। इतनी मेहनत करने के बाद मेरा धन व्यर्थ हो गया। मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ, उल्टा ही हो जाता है। यही सोचते सोचते वह अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कुंती ने उससे पूछा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप तो कुआं खुदवाने गए थे ना? क्या हुआ? कुआं खुद गया? क्या बताऊं कुंती, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने इतना गहरा खोदा, फिर भी उसमें पानी नहीं निकला। और किशन का कुआं थोड़ा ही गहरा था, फिर भी उसमें पानी लग गया। हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? आपने तो बहुत सारा धन कुआं खुदवाने में लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमें बारिश के भरोसे ही अपनी फसल उगानी पड़ेगी। हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ कुंती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुंती, मैं एक काम करता हूँ, जमींदार से थोड़े पैसे ब्याज पर लेकर आ जाता हूँ, जिससे हम फसल उगा पाएंगे। इतना कहकर रवि पैसे लेने के लिए जमींदार के घर की ओर निकल पड़ा। जमींदार जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी। दरअसल खेत में कुआं खुदवाने में बहुत सारा धन लग गया और खेत को पानी भी नहीं लगा। इस वजह से पैसे की थोड़ी दिक्कत हो गई है। इसी वजह से थोड़े पैसे चाहिए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता तो है ना कि मैं बिना कुछ गिरवी रखे ब्याज के पैसे नहीं देता। जमींदार जी, मेरे पास तो खेत के अलावा कोई चीज नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। आप एक काम कीजिए, मेरा खेत ही गिरवी रख लीजिए। मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। और वहां से थोड़े पैसे लेकर आ गया। ऐसे ही कुछ उसकी भी भरपाई हो जाएगी। यह सोचते सोचते रवि घर की ओर निकल गया। आ गए आप? और बताइए, फसल कैसी है? ठीक से तो हुई है ना? हाँ कुंती, फसल इस बार अच्छी उगी है। ऐसा लगता है कि हमें इस बार अच्छा मुनाफा होगा। जमींदार का कर्ज चुकाकर कुछ पैसे बच भी जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारी फसल ठीक है। अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। यह सोचकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। रवि और किशन के खेत लहलहाने लगे, लेकिन फसल पूरी पकने से पहले ही एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जोरों से हवा चलने लगी और इतनी तेज बारिश और हवा की वजह से सारी फसल खराब हो गई। यह देखकर किशन बहुत परेशान हो गया और घर चला गया। पर यहाँ रवि किशन से ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने बुवाई के लिए जमींदार से कर्ज लिया था। अब वह कर्ज कैसे चुकाएगा? यह सोचते सोचते रवि घर पहुंचा और अपनी पत्नी कुंती से बोला, कुंती, हम बर्बाद हो गए। पूरा खेत पानी से लबालब भरा है। सारी फसल खराब हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? अब हम जमींदार के पैसे कैसे लौटाएंगे? अजी, आप हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। थोड़ी हिम्मत रखिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन किशन रवि के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी रवि ने उसे आवाज दी, अरे किशन भाई, कैसे हो? हाँ रवि भाई, ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या बताऊं किशन भाई, पिछली बार आंधी तूफान की वजह से सारी फसल खराब हो गई और जमींदार से जो कर्ज उठाया था वह भी नहीं चुका पाया। बहुत तकलीफ में हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। और तुम कहां जा रहे हो? अरे रवि भाई, मेरा भी बहुत नुकसान हो गया। इतनी अच्छी फसल आई थी, सब की सब खराब हो गई। बहुत नुकसान हो गया। अभी फिर से बुवाई करने जा रहा हूँ। अब सब भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ।
अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार फसल अच्छी होगी। इतना कहकर किशन खेत की ओर निकल गया। किशन के जाने के बाद रवि सोचने लगा। अरे चलो, अच्छा हुआ। से भरा हुआ एक घड़ा मिला। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां से गुजरता है और बोलता है, अरे रवि, तुमने सुना? वह अपना किशन भाई है ना, उसके खेत में एक सोने का घड़ा मिला है। उसकी तो किस्मत ही चमक गई। सच में किशन तो बहुत नसीब वाला निकला। रवि को यह सुनकर बहुत जलन होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में घर चला जाता है। घर जाकर सोचने लगता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसके पास पहले से धन होता है। हम जैसे गरीबों का कोई साथ नहीं देता। भगवान भी हमारी तरफ नहीं देखते। किशन को तो उस घड़े की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास फिर से बुवाई करने के लिए पैसे भी थे, फिर भी भगवान ने उसे उसके खेत में सोने का घड़ा दिया। और मुझे देख लो, मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। जमींदार से कर्ज लेकर फिर से बुवाई की थी, लेकिन वह भी सारी फसल बर्बाद हो गई। सोने का घड़ा उसे नहीं, मुझे मिलना चाहिए था। मुझे उसकी ज्यादा जरूरत थी, फिर भी भगवान ने मेरे लिए सोचा तक नहीं। सुनिए जी, क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? आपको पता है किशन भाई है ना, उनके खेत में सोने का घड़ा मिला है। हाँ हाँ, मुझे पता है कुंती। जले पर नमक क्यों छिड़क रही हो? मैं जानता हूं कि सोने का घड़ा मिला है। बार बार कहने की जरूरत नहीं, पूरे गांव को पता है। अच्छा, मुझे लगा आपको नहीं पता होगा। खैर छोड़िए, देखिए ना, उनके नसीब कितने अच्छे हैं। अब तो किशन की पत्नी बहुत इतरा के चलेगी। अब वे पैसे वाले जो हो गए हैं। सुना है उसे घड़े में इतना सोना मिला है कि हमारे पूरे गांव में भी किसी के पास उतना सोना नहीं है। उसे घड़े की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। आज हमारे घर में खाने तक को दाना नहीं है और उसे सोने के घड़े मिल रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करें? फिर से बुवाई करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। जो भी पैसे थे सब खर्च हो गए। अब हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। आपने कुछ सोचा है? क्या सोचूं कुंती? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से किशन के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब नसीब को कोसने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? तभी उनके घर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, एक गिलास पानी तो देना। ठीक है बाबा, मैं अभी लाई। क्या हुआ बेटे, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। बताकर क्या करूं बाबा? आप थोड़ी मेरी परेशानी का हल निकाल सकते हो? मेरा तो नसीब ही खराब है। किसी और से क्या? सारी गरीबी मिटा सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। सच में बाबा, ऐसा हो सकता है? बाबा, फिर जल्दी से मुझे वह वरदान दे दो कि मैं सब कुछ पा सकूं। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। बाबा, कृपा कीजिए, मुझे वह वरदान दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके चरण धोता रहूंगा। बाबा, मुझ पर कृपा कर दीजिए। कृपा तो होगी बेटा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर वह शर्त तुम मान लो तो ही वह वरदान